एक विशेष जो आजकल कुछ लोग ड्रामा भी कर रहे हैं कि जी एसएचओ ट्रांसफ़र हो गया और वो गौ हत्या का प्रकरण जो है उस पर बड़ा भारी वो हो जाएगा। इसमें मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ, एक तो एसएचओ की ट्रांसफ़र जो है वो रूटीन हुई है, उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। वो पीछे 2-3 साल जो थे वो पांगी में थे और फिर चुराह में भी हम लाए थे और इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीएसपी खुद कर रहे हैं, सलूनी एसपी इसमें खुद वॉच किए हुए हैं, तो एसएचओ का इतना बड़ा रोल है भी नहीं। और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है हमने फौरी एक्शन लिया है। और आपको शायद याद होगा कि 3 लोग जे&के के अरेस्ट हुए, 3 लोग हमारे लोकल अरेस्ट हुए। अब उनके चालान पेश होने हैं, वो कोर्ट का मैटर है, उसमें अब जो तथ्य आने थे वो लमसम सब आ गए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमने शुरू में ही कहा है और अभी भी हम उसी स्टैंड पर हैं। अब लोग फ़ोन कर रहे थे, कईयों ने व्हाट्सएप पे वो अपने वो स्टेटस बदलने शुरू किए, एसएचओ की ट्रांसफ़र में बीजेपी फलाना ये वो। तो ये जो तथाकथित 2-3-4 लोग हैं जो हर बार इस तरह का ड्रामा करते हैं जो कांग्रेस पे प्रायोजित हैं, मुझे तो हैरानी होती है जब ये हमारे शरदोड़ा वाले हमारे रिश्तेदार जन्म सिंह जी ऐसा स्टेटस लगाते हैं। फिर ये अभी 2-3-4 और लड़के हैं जिन्होंने वो लगाए हुए हैं। तो ऐसा मत किया करो यार, माना आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट लिखते हो या वो भी करते हो, लेकिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, डीएसपी रैंक का व्यक्ति कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी हैं और एसपी जो हैं वो खुद इसकी वॉच रखे हुए हैं। जो दोषी थे उनको हमने अरेस्ट किया है, इसमें और भी अगर कोई झोल होगा तो वो भी हो जाना है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मंडल ने आज बैठक रखी है, वो निर्णय लेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर किसी को लगता है कि मेरे भी सीट पे रहने से, हंसराज के भी रहने से अगर इसमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है तो हम भी रिजाइन करने को तैयार हैं। अगर आप लोगों को लगता है मेरे होने से भी गड़बड़ हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो दिक्कत ये नहीं है, कांग्रेस जनाधार खोए हुए ही है और उसको लगता है कि ये जो गौ हत्या का मुद्दा है वो हिंदू लोगों को जो प्रो बीजेपी इनको लगता है कि होते रहे हैं, तो सारे ही हिंदू हैं भाई आप लोग, और मुस्लिम भी यहीं चुरा के हैं। तो ऐसे खामखा का ड्रामा मत करो और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता ने 5 साल की छुट्टी दी है तुम लोगों को कांग्रेस की, तो छुट्टी मनाओ। तुम तो वैसे भी छुट्टी में रहते हो, 4 साल तुम दिखते नहीं, 3 साल 3.5 साल दिखे नहीं और अब तुमको लगा कि भाई बरसात आई है तो मेंढकों की तरह बाहर निकलना है, तो निकलो, उसमें भी जनता सब साफ समझती है। और तुम खामखा का किसी को बलगरा करके जो है वो अपना जनाधार हासिल करोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता है। अब जनता जो है वो 21वीं सदी में जीती है, कांग्रेस ने 66 साल इस चुराह का भला नहीं किया और एक दो जो इक्का दुक्का हमारे भी पार्टी संबंध रखते हैं, है तो नहीं, हमें तो नहीं सपोर्ट करते वो, पर वो भी मसरून से आकर के जो है वो आप पे जो है वो चीज़ें बोलनी शुरू करते हैं। तो मेरा मानना यही है, किसी को चुराह के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चुराह के लोग खुद बुद्धिमान हैं, वो खुद समझते हैं कि किसने क्या करना है, किसका कितना रूल है, वो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है। और मैं आप सब लोगों को चेता दूं, देखो ये भी दौर गुजर जाएगा, जैसे कोविड का दौर पिछली बार गुजरा, इस बार भी गुजरेगा। किसी को कोई पता नहीं है किसने जो है वो कितना टाइम इस पृथ्वी पर रहना है, लेकिन कम से कम मुंह मिलाने लायक की स्थिति तो छोड़ दो। क्यों ऐसे सोचते हो कि भाई हंसराज चुराह में नहीं है तो तुम कुछ भी बोलोगे, वो तो मैंने आ ही जाना है अब और आ ही रहा हूँ। और दूसरा मेरा ये निवेदन है कि सरकार जो है वो सारे मुद्दे पर नज़र रखे हुए है, इन्वेस्टिगेशन कहीं पर प्रभावित ना हो। तुरंत हमने एसएचओ जो नए भी आने हैं उनको भी, अगर आपको लगता है सुरेंद्र जी ही एसएचओ वो कर सकते हैं तो उनको दोबारा भेज देते हैं, बेचारे घर में बहुत दिक्कतें हैं, समस्या है। उन्होंने खुद पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि मैंने सर बैकवर्ड एरिया, हार्ड एरिया, ट्राइब एरिया में सर्व किया, अब बैकवर्ड एरिया में सर्व कर रहा हूँ सर, मेरे वहाँ पोस्ट खाली हुई है, मुझे जो है वो वहाँ भेज दिया जाए ताकि मैं अपने माँ बाप का, अपने बाल बच्चों का, उनका भी सही से ख्याल रखूँ। और कोविड का दौर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा उनको, और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और एक आग्रह और करना है, अब अधवारियाँ फिर खुल रही हैं, दुधवारियाँ,
अपने मवेशी जो है वो किसी के भरोसे मत भेजो, खुद साथ रहो। ऐसे कोई नहीं, मेरे नहीं जाते हैं डंगर, मेरे माता पिताजी खुद बुजुर्ग हैं, लेकिन वो खुद साथ जाते हैं, 6 महीने ऊपर रहते हैं और अभी भी निकले हुए हैं घर से, ठीक है ना। तो हम नहीं पालते अपने मवेशी को, हमारे भी कोई लेके देखे भला। और हिंदुओं में तो कभी बेचा ही नहीं जाता, हम लोग तो बेचते ही नहीं डंगरों को, कभी नहीं बेचा, ऐसी परंपरा तो अब शुरू हुई है। मेरा इतना आग्रह है कि किसी को किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन में डाउट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर जो स्ट्रांग कदम लेने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार लेगी। तुम ये बात ध्यान से सुनो, कांग्रेस ने बाहर से बैठ करके, आप ठाकुर मान सिंह जी को पूछना, विद्याधर के टाइम में उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी थी कि भाई एसडीएम ऑफिस भी उठा करके जो है वो सुरगवानी भेज दो। ये तो थे बेचारे ठाकुर मान सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने आपका एसडीएम ऑफिस भी बचा लिया था, आईपीएच सलूनी ले गए, पीडब्ल्यूडी चंबा ले गए, सब जज कोर्ट तुम्हारा चंबा चलता था, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती। बुजुर्गों का बड़ा शोषण किया भाई। और जो ये बैग उठवाते थे ना हमारे बुजुर्गों से, ये जो कांग्रेस के लोग, विद्याधर जी को तो पीठ पे ही उठाना पड़ता था, ये मैंने सुना है और देखा भी है, लोगों ने कहा है। तो मेरा मानना ये है कि बड़ा शोषण हुआ, लोगों के बड़े बस्ते उठा लिए। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिन मुलाजमों को भी जो ये नई सोच कांग्रेस इस तरह के वो बना रहे हैं ना व्हाट्सएप के ग्रुप, तो खा मत उलझो। और क्या पता टिकट मिले ना मिले, और नहीं मिली तो फिर मिलना तो हम नहीं है, कोई धमकी नहीं है। लोग कहते हैं धमकी दे रहे हो तुम। तो मेरा ये मानना है सरकार को अपना काम करने दो, सरकार आपके साथ है और सरकार जो है वो सही निर्णय लेती है। और जो जनहित का विषय होता है, जनहित में हम बिल्कुल बराबर साथ हैं आपके। मैं ये आपको बड़ी तसल्ली के साथ कह रहा हूँ। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, मैं सारा वृतांत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा। जहाँ पर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक डीएसपी कार्यालय हमारे वहाँ रहे चुराहा में, और साथ ही साथ जो है वो 2 चौकियाँ जो बहुत ज़रूरी हैं, अब मुझे लगता है, एक झाझा की तरफ, एक बैरा जोन लास्ट अपर में रहे बनोडी की तरफ। तो ऐसी चौकियाँ भी हम खड़ी कर देंगे। तो तुमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी नए नए बच्चे गए हैं ना कांग्रेस में, मेरा आपसे निवेदन है, बच्चों तुमने अभी दुनियादारी नहीं देखी है। ये कांग्रेस के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इन्होंने जितना शोषण करना था पूरे हिमाचल प्रदेश का, हिंदुस्तान का, वो किया है। और जब तक ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऐसे ऐसे लोग हैं ना, तब तक तुम खड़े हो भी नहीं सकते, ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ। और हिमाचल में जब तक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी सरकार चला रहे हैं, हम सरकार रिपीट भी करेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे, और जो काम करने को है वो हम करेंगे। और चुराहा का अगर ठेका चुराइयों ने लिया है तो लेना चाहिए, और देख लेंगे, जिसने भी चुनाव लड़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना काम किया है, जनता तक अपना काम लेके जाएंगे। और धर्म हमारा पक्का है, कट्टर हिंदू हूँ मैं, लेकिन सब धर्मों का पूरा सम्मान भी करता हूँ उसके साथ साथ। और गरीब का धर्म सिर्फ एक ही होता है, पेट पालना और जीवन यापन कैसे हो और अपना परिवार कैसे चले, ये गरीब करता है। तो मेरा ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है कि गरीब की चिंता करो, उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, और निष्पक्ष जांच हो, ये हमने पहले कहा हुआ है। और बहुत सारे विषय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे, और जो भी होना है वो हम करेंगे। अब गौ तस्करी जो है वो किहार की तरफ से, पदरी की तरफ से कितनी होती रही है, लेकिन हमने वहाँ भी कहा है कि जो भी गलत काम जहाँ पर भी हो रहा है वो होना चाहिए। और विशेषकर जो हिंदू समाज के लोग जो कांग्रेस में भी हैं, उनसे भी आग्रह है कि हम जो है वो एक्टिव तरीके से ये कोशिश करें कि कम से कम खुद में तो जागरण करें। कम से कम हिंदू होकर के तुम क्यों गाय बेच रहे हो, तुम क्यों बैल बेच रहे हो, हमारे लोगों ने भी बेचे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सारी हमारे पास जानकारी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हारा वोट बैंक खोया है कांग्रेस वालों, तो तुम क्यों सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हो। चुराहा को कश्मीर मत बनाओ, और चुराहा में चुराइयों ने ही रहना है, चुराहा के मुर्दे यहीं पर ही जलने हैं, यहीं पर ही दफन होने हैं, किसी ने नहीं आना हमारे बीच। 2 दिन के लिए तो खबर बनती है और लोग ड्रामे करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे घर है जातर जैसे घर है भाई ना, जे किसके रुशन अपन जी जातरे में होती जी गुलेही गाही,
जैसे रुशन अपन गुलही जातर मोहती ना बेचारे 10 पता लगता भाई कथर तड़ा मिट्टे ना शिका थी कथरे कोले हिले गा तो बेना कना ही जिकर नचने कोई जरूरत ना और खा तो अगर कोई मुद्दे न में ही था तो नहीं मुद्दे दे था ना भाई मुद्दे आऊँ दे था कि भाई एक चीज बोला बेवकूफो जनीला तो है शायद 2 चूर बोट बधाई भी सकते पर तो से अक्ल है ना सदा पुछड़ो है ना और तो ये बरसाती मेंढक में पता कुन्नी थे बोलो कि भाई तो लग दू कि अब्बे बनी गल है अब्बे आई बोट जाए ग्योरन से क्यों ऐसा है। हमने हर तरह का प्रशिक्षण लिया हुआ है और कॉम्बो जैसे वो संजय दत्त की फिल्म नहीं बनी थी कि भाई मैं कॉम्बो हूँ तो इस तरह का है कि हमें सब पता लगता है और भगवान ने माता पिता ने ऐसी दीक्षा दी है जो समझ में आता है सब कुछ अपने अपने प्रति सब पक्के रहो सब चीज़ें ठीक हो जानी और ये खामखा जो सोशल मीडिया में तुमने एसएचओ बदला ये हुआ वो हुआ एसएचओ क्या डीएसपी बदल सकते हैं एसपी भी बदल देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी सब चीज़ें बदल देंगे अगर हमारा जो ध्येय है लक्ष्य है कि आगे जो है वो कोई गाय तस्करी ना हो किसी के प्रति कोई वो ना हो और कोई बंदा जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री जी ने कर्जा लिया है ना ये 40-40 हजार करोड़ रुपया वीरभद्र सिंह लेके गए थे और जो सेब बेचते थे स्कूटरों पे ये मत गिनवाओ मेरे से उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है बुजुर्ग आदमी है सेब बेच दिए बंदे ने अमृतसर तक स्कूटर पे वो तो हमें याद है अभी भी हमने नारे लगाए हुए हैं इतने सेब बेचे थे उस बंदे ने। मैं कहाँ क्या रहा हूँ किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ और जनता ने मुझे वोट दिए हैं इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे राज धर्म याद रहना चाहिए किसी भी दल किसी भी जाति किसी भी पंथ किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति अगर शरणागत या आपके पास याचक बन करके आता है तो आपको चाहिए कि उसकी जो असुविधा है उसका समाधान हो और उसको न्याय मिले उसके लिए हम कुर्सी पर बैठते हैं तुम्हारे नेताओं की तरह नहीं कि कहाँ से आते हो क्यों आते हो 2-2 घंटे बाहर रहो 4-4 घंटे बाहर रहो चुराह के लोगों को तो भूलना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब हमने गिन्नी ग्लोबल कंपनी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और 11 साल मैंने भी कोर्ट में पेशियां भुगती हैं और मुझे याद है हमारे लोगों की ज़मीन हमारे लोगों का घर हमारे घराट हमारा सब कुछ तबाह कर दिया था और यही सुरेंद्र भारद्वाज और इनकी टीम पूरे तमाशा देखती थी और तुम हमसे आज वो जवाब पूछते हो तुम तो अभी पैदा हुए बच्चे जो आज ये जो कट्टरपंथता और उसकी बात कर रहे हैं। देखो हमारा सीधा सीधा वो है मैं राजनीति में इसीलिए आया हूँ कि हमारे चुराह के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आज चुराह का मान हुआ है। तुम चंबा जाओगे ना बोलोगे चुराह से आया हूँ तो तुम्हारे प्रति नज़रिया जो है वो और तरह का होगा। नहीं तो पहले जाना था 7-8 साल पहले लोग क्या बोलते थे और जब हिमाचल में जाते थे तब पूछना था क्या बोलते थे। तो कम से कम थोड़ा रहम तो करो अपने ऊपर रहम करो अपने आने वाली औलाद पे रहम करो। तुम्हारी औलाद जो है वो किसी पर निर्भर ना हो किसी के बस्ते ना उठाए इसीलिए मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में तब तक हूँ जब तक जनता कहेगी नहीं तो खामखा के अब बुढ़ापा जो है वो सिर पे है मेरे से चला नहीं जाता और फिर भी मैं जो हूँ वो इस तरह के मुद्दे खामखा के उठा करके ये कर रहा हूँ। तो मुझे देखो इसमें बड़ी फिर खामखा की गड़बड़ हो जाती है मैं बोल देता हूँ फिर लोग बोलते हैं तुमने ये भी बोला। तो मेरा आपसे मानना है मेरा अनुरोध है चुराह के अपनी आम जन से किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा एसएचओ परेशान था उसने पहले ही एप्लीकेशन लगाई हुई थी मैं तो खैर घर पे भी नहीं था मैं तो बाहर था इधर हरिद्वार की तरफ गया हुआ था। तो उन्होंने खुद आग्रह किया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जी पांगी 3-4 साल लगाए मैंने फिर अब तीसरा भी पांगी की तरह ही काउंट करते हैं बाहर के लोग तो कि भाई ट्राइब में हूँ और फिर उनको लगा कि उधर कोई पोस्ट खाली हुई होगी इसीलिए वो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भी आग्रह स्वीकारा है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी है फिर याद दिला दूँ और साथ ही साथ जो लोग अंदर होने थे वो तो हमने तुरंत 24 घंटे भी नहीं लगाए थे सब अंदर डाल दिए थे और अब स्थिति ठीक है। अब जनता को सिर्फ सब्र रखने की ज़रूरत है जिसको जो न्याय जो दंड मिलना है वो मिलेगा और जिन्होंने भी गलत किया है वो इसका भुगतेंगे। और अगर किसी को लगता है कि हमारे किसी पदाधिकारी के कारण जो है वो तफ्तीश में या कुछ ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है तो मैंने माननीय मंडल अध्यक्ष जी से बात की है कि आप जो हैं वो इस पर भी विचार कर लें कि अगर किसी को लगता है कि हमारे पदाधिकारी की किसी वजह से ये हो रहा है तो वो भी खुद स्वयं निर्णय जो है वो मंडल ले ले।
हमें पूछने की। बस इतना ही कहना था कि खामखा की अफवाहों में ना पड़ें आप लोग, और चुरा के हम सब जनमानस जो है वो, जब एक्शन हो ही गया है, सब अरेस्टें हुई हैं, सब लोग वो किए हैं, तो किसी को किसी तरह का संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं ज़रूर खुद आऊँगा, और कल वल में हम पहुँचेंगे। तो आप सब लोग जो हैं वो एहतियात बरतें कि अफवाह पर ध्यान ना दें। अफवाह की तरफ हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं। और दूसरा सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सरकार का विषय है, वो सरकार को करने दो। वो हम बैठे हैं ना, जब तक आपने चुना हुआ है, वो मेरा काम है, मुझे करना चाहिए, और वो हम बखूबी कर भी रहे हैं। और जो बारिशें हुई हैं उसके लिए बधाई भी है, लेकिन आप लोग बाहर ना निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और कोविड से भी अपने आप को बचाएं। मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल करें, और अगर वो भी नहीं है तो छारेला हाथ धोई लिया, चौंकड़ों पूछता मिट्टी ला धोई लिया, तेला भी ना शिकावत बोले। पता नहीं था मैं क्यों सच्चाई है, पर नहीं कर सकते थे में। और सौगे जना कांग्रेस निंदर नहीं थी कि भाई अब जानी अब और कुछ बोल छाड़ने तो सह के बधिया रोटी खा फिर मैं अगला को रहा अपने मन जपन का झोलेगा दोस्ता ताऊ ना जरूरत मी जैकेट लाऊ रहा हूँ जड़ जड़ गहूँ, ठीक है ना। और जाएगा बेचारा से छोकरा बड़ा चिंतित रहे था कि भाई तू धोरे लाड़ा ताऊ ना हो जरूरत, तू अपने घरे बेच दवाई बेचते हैं ना, बेचता रहे, ये खाऊं का ड्रामे नहीं काने। और खाम खाए रहे जी को सुना चलो रे जैसा कोई लेन देने को ना ये। और आऊँ तो समझाते जे मुलाजिम बह कर भी जी व्हाट्सएप पर ग्रुप जहाँ कमेंट देता ना तना भी समझाते दत्ते सरकार फिर बीजेपी बनने और नौकरी कान तो मुश्किल है। चलो जे तो एस सी आ सता MLA बनेला, मतलब सता उम्मीद रख सवे MLA बनो। अच्छा जय फिर खा मुखायरा पीछे प्योरा बोले मान मान मैं तेरा बहवान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तब खुद लेना देना अब्दुल्ला दीवाना। तत्या तो अब्दुल्ला दीवाना में भाई जे अब्दुल्ला दीवाना बनने कोई जरूरत ना। खा मुखा फिरता वो हंस रहा है कने के ही आई थे मोकन फिरे दे डैडी खावे बोली गई थी मोकन दे मेरी डैडी खावे क्या एरा साइन काने जरूरी है। छोकरी माँ मैर फंसा चाचार फंसा ऐती हूँ यो कमा जाए सो कोई नहीं यो कमाए पंगे लेने कमाल का तेरा। और मेरा तो का निवेदना कि देखो आज ता यार सच्चो अच्छी स्थिति में जाते पीछे 5 ड्राइवर ना लगा ऐसा डालो जन टेस्ट कड़वा थे टेस्ट कड़ा जे नौकरी कर गल का थे बाकी आई मस्जिद का थे मस्जिद कान और का थे। पर जे मेरा चंद है क्या बड़ा आग्रह है तुम ना किसरोड़ है तो किसरोड़ जहाँ छा खा अगर तब कांग्रेसी कुछ के गल न पचतिया नहीं तो कुकड़ा के रोटी पकड़ लोन पे जोक और तुम्हारे छाई में सोट तेल लाभे रोटी बड़ी बढ़िया और पाचन तंत्र ठीक रहे तब ज्यादा सोचना पेटा मेरोड़ा तो वहीं पुला बोरा सही